Hello बच्चों, welcome back to my channel again. And as you know, we are discussing about class 6 NCERT social studies. The book named is uh, our past, हमारे अतीत. तो चैप्टर नंबर 2 है बच्चों, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वो लोग जब हंटर थे, गैदरर्स थे, जब वो लोग शिकार करते थे और वो लोग शिकार से कैसे खाना, ग्रोइंग फूड्स, वो खाना उगाना कैसे सीखे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे. ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एंड द इसमें पहले देखिए बच्चों, दिया है तुषार ट्रेन जर्नी. मतलब एक लड़का है तुषार नाम का, तो उसकी ट्रेन की जो यात्रा रहती है वो कैसी रहती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं. तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फ्रॉम हिज कजिन्स वेडिंग. मतलब फॉर हिज कजिन्स वेडिंग वो तुषार जा रहा था, दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, अपनी कज़िन के शादी में जा रहा था. कजिन मतलब चाचा चाची की बेटी की शादी में जा रहा था. दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन. वे लोग क्या ट्रेन से यात्रा कर रहे थे. एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट. वो किसी न किसी तरीके से विंडो सीट पा गया था. हिज नोज ग्लूड टू ग्लैंस पेन. वो उसका जो नाक था वो ग्लास के जो होता है ना, ट्रेन में ग्लास वाला जो होता है उसमें चिपका हुआ था. चिपका कर एज ही वॉच्ड द ट्रीज एंड हाउसेस फ्लाई फास्ट. जैसे ही वह देखा कि ट्रीज जो पेड़ हैं, हाउसेस जो घर हैं, फ्लाई पास्ट वो गुजरते जा रहे हैं. हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड. उसके जो चाचा जी थे उन्होंने टैप्ड मतलब थपथपाना, उसके शोल्डर को थपथपाए और एंड सेड और बोले, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो. क्या तुम्हें पता है कि पहली जो ट्रेन चली थी वो अराउंड 150 साल पहले चली थी. एंड द पीपल बिगिन यूजिंग बस अ फ्यू डिकेट्स लेटर. और जब हम लोग बस का यूज केवल लगभग 2-3 दशक 4 दशक पहले से ही करना शुरू किए हैं. तो वो उसके चाचा जी ऐसा उसे पूछते हैं. तुषार चकित रह जाता है. ही व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह बहुत तेज़ी से नहीं जा सकते थे. डिड दे स्पेंड दियर entire lives when wherever they were born? Not quite. तो मतलब वो आश्चर्य से पूछ रहा है कि क्या जब कोई आदमी फास्ट ट्रैवलिंग नहीं थी, कोई बहुत तेज़ी से यात्रा नहीं कर सकता था, तो क्या लोग एक ही जगह जहाँ पैदा होते थे वो अपना सारा जीवन बिता देते थे? नॉट क्वाइट. वो उसको लग रहा है ऐसा नहीं था. तो आगे पढ़ते हैं बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो देखते हैं. द अर्लीस्ट पीपल, जो सबसे पहले लोग थे, वाई वर दे ऑन द मूव. उनको ऐसा क्यों करना पड़ता था कि वे एक जगह से दूसरी जगह जाएं. वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स. लगभग 20 लाख साल पहले जो एक 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 महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जो लोग रहते थे. टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर एंड गैदरर. आज गैदरर्स, उनको हम आज हंटर और गैदरर्स के नाम से हम पुकार सकते हैं कि वो लोग शिकारी थे, कुछ खाने पीने की चीज़ इकट्ठा करने वाले थे. द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड. ये मतलब उनका नाम इस तरीके से आता है कि जैसे वो अपना खाना प्राप्त करते थे. जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स. वो जंगली जानवरों को क्या करते थे, मारते थे. कॉट फिशेज एंड बर्ड. वो जो मछलियाँ पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे. गैदर्ड फ्रूट्स, और फूड को इकट्ठा करते थे. रूट्स को इकट्ठा करते थे. नट्स को इकट्ठा करते थे. सीड्स को इकट्ठा करते थे. लीव्स को इकट्ठा करते थे. स्टाक्स एंड एग्स, ये सभी सारी चीज़ें पहले के लोग इकट्ठा करते थे. हंटर एंड गैदरर, जो इसमें दिया है बच्चों, हंटर एंड गैदरर्स, इसमें मूड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था. देर आर मेनी रीजन फॉर दिस. इसके लिए कई कारण हैं. फर्स्ट कारण क्या है? इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. यदि वो रुकते थे एक जगह बहुत देर देर
समय के लिए, लगभग 10 साल 15 साल के लिए जब एक जगह रुकते थे, दे वुड नॉट हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। वे क्या करते थे, सब कुछ ख़त्म कर देते थे, वहाँ का रिसोर्स ही ख़त्म हो जाता था। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो ऑन एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, मतलब कि इसीलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, खाने की तलाश में जाना पड़ता था। तो पहले ऐसा था बच्चों, आज के ज़माने में ऐसा नहीं है कि आज तो खाना घर तक डिलीवर हो जाता है, ऐसी सुविधाएं हो गई हैं। तो और सेकंड क्या कारण है, एनिमल्स मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो जानवर होते थे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इधर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, या तो किसी छोटी सी जगह ढूंढने जाते थे, और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटर, और कभी कभी जो हिरण होते थे, वाइल्ड जो जंगली मवेशी होते थे, वो जाते थे। इन द सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, वो किसकी खोज में जाते थे, ग्रास मतलब कि घास और पत्तियों को खाने के लिए, क्योंकि जो जानवर हैं घास और पत्तियाँ ही खाएंगे। दैट्स वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। जैसे कि हु हंटेड देम, जो उनका शिकार करते थे, हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स, उनका मूवमेंट, उनका जिधर जाते थे उनको फॉलो करना पड़ता था। ये दूसरा कारण ये भी है, क्योंकि वो लोग फॉलो नहीं करेंगे तो उनको मार कर खा नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन इज प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स। जैसे प्लांट्स हैं और ट्रीज़ हैं, उसमें जो फल और खाने की चीज़ें जो पैदा होती थी, वो अलग अलग सीजन में पैदा होते थे। सो पीपल में हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन, एक ऋतु से दूसरी ऋतु से में जब जाते थे तो लोगों को मूव करना पड़ता था, क्योंकि उस समय वो जैसे फल क्या होता था कि झड़ चुकते थे, तो इसीलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, दूसरे तरह के पौधों को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। फोर्थ रीज़न ये है कि प्लांट्स, जो लोग थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, उनको ज़रूरत पड़ती थी सर्वाइव करने के लिए, पानी की ज़रूरत पड़ती थी। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, जैसे आपको पता है वाटर लेक्स, नदियों, लेक्स मतलब झीलों में पाया जाता था, स्ट्रीम्स धाराओं में, नदियों में पाया जाता था, एंड रिवर्स जो धाराएं और करंट धाराएं और नदियों में पाया जाता था। तो ये सब कारण थे। वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल सीजनल, बहुत सारी ऐसी भी, मतलब सॉरी हम लोग कहाँ थे, हाँ, आर पेरेनियल मतलब होता है विद वाटर थ्रू आउट द ईयर्स। कई सारी ऐसी नदियाँ होती थी, लेक्स होती जहाँ पानी हमेशा रहता था। अदर्स आर सीजनल, कुछ ऐसी भी नदियाँ होती थी जो सीजनल होती थी कि सीजन आया तो पानी है, नहीं सीजन चला गया तो पानी चला गया। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स, विंटर और समर। जैसे कि गर्मी आ गई या ठंडी आ गई तो उनको पानी के लिए जहाँ पे सीजनल रिवर्स रहती थी, इसलिए भी उनको मूव करना पड़ता था। चौथा कारण ये था। तो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे बच्चों, ये है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, कि हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स, कुछ चीज़ें पाए हैं। हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज, जिसको हंटर और गैदरर्स थे उसको यूज़ किया करते थे, बनाते थे, यूज़ किया करते थे। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन। वो क्या करते थे कि बनाते थे टूल्स को और स्टोन्स को, जैसे कि वुड से बनाते थे, बोन हड्डियों से बनाते थे, एंड बोन हड्डियों से बनाते थे। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट, क्योंकि जो स्टोन से बने हुए टूल्स होते हैं वो ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होते। सम ऑफ दीज स्टोन्स टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। ये जो स्टोन के जो टूल्स होते थे, हथियार होते थे, इसको मीट और बोन्स को, हड्डियों को काटने के काम में आते थे। स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज, जो ट्रीज की जो बार्क्स होती हैं उसको काटने में काम आते थे। एंड हाइड्स एनिमल की जो स्किन होती है उसको भी मतलब कि काटने के काम में आते हैं। चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, जो
फलों को काटने के और जड़ को काटने के काम में आते थे। Some may have been attached to handle of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Some may have been attached, कुछ में अटैच कर दिया जाता था to handle of bone or wood, आगे लगा दिया जाता था हड्डियाँ या कोई लकड़ी to make spears and arrow for hunting, जैसे शिकार करने के लिए उसको ऐसे तीर बना के मारने के लिए, शिकार करने के लिए उसमें लगा दिया जाता था। Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. अदर्स टूल्स जो और अन्य टूल्स थे, हथियार थे, यूज टू चॉप वुड, उसको लकड़ियों को काटने, विच यूज टू फायरवुड, जिसको जलाने के काम में आते थे, उसको भी बनाते थे। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हंट्स एंड टूल्स। वुड्स को भी यूज किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता टू मेक हट्स एंड टूल्स। हट मतलब झोपड़ियाँ, और टूल्स औजार बनाने के काम में लाया जाता था। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए जैसे दिया है कि स्टोन टूल्स में आल्सो हैव बीन यूज फॉर, जैसे दिया लेफ्ट में साइड में दिया है डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, जैसे खाने वाली जड़ें खाने के लिए वो जो पत्थर इस तरीके के इस्तेमाल किए जाते थे। तो दाहिनी तरफ जो दिया है स्टिचिंग क्लॉथ मेड ऑफ एनिमल स्किन, जो जानवरों की खाल से मिलकर बने होते थे कपड़े, उसको बनाने के काम में आते थे, सिलने के काम में आते थे, नुकीले टाइप के रहते थे जो। तो इसमें अब आगे है भैया बच्चों कि जैसे चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, जैसे कि कैसे वो लोग चूज करते थे कि ऐसी जगह जहाँ वो रह सके। तो इसमें आपको मैप में देखना पड़ेगा जो दिया है दूसरा नंबर, ऑल द प्लेसेस मार्क विद रेड ट्रायंगल्स, जो रेड ट्रायंगल से मार्क की गई हैं, ऑल आर साइट्स, वो ऐसी साइट्स हैं फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स, मतलब उस वहाँ से जो पुरातत्व विज्ञानी हैं उनको ऐसी चीज़ें मिली हैं, ऐसा प्रमाण मिला है कि जैसे हंटर और गैदरर यूज करते थे उस समय। हंटर एंड गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, कई जगह और रहते थे, जैसे ओनली सम ऑफ शोन ऑन द मैप, कुछ ही जगहें ऐसी हैं जहाँ जो मैप पे दिखाया गया है। मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, कई सारी ऐसी साइट्स हैं, जगहें हैं जहाँ जो लोकेटेड होती हैं वाटर बॉडीज़ के पास में, क्योंकि वाटर इज़ नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। सो सच एज रिवर्स एंड लेक, जैसे कि नदियों और झील के किनारों। तो ये जो मैप है बच्चों, इसमें दिया जो देखिए बुर्ज होम दिया गया है, मेहरगढ़ दिया गया है, और ये जो ब्लू साइड में दी गई है, ब्लू रंग में दिया गया है, कोल्डी हवा दिया गया है, एंड सॉरी महरगढ़ दिया गया है, भीमपेटका दिया गया है, चिरांद दिया गया है, दार्जिली हैडिंग दिया गया है, मुंबई दिया गया है, तो इनेम गांव दिया गया है, हंसगी दिया गया है, और हलूर दिया गया है, और कुरनूल केव्स दिया गया है, और जो ग्रीन कलर में दिया गया है ब्राह्मणगिरी दिया गया है, पेरमपल्ली दिया गया है, पेरमपल्ली दिया गया है, और एक दिया गया है अचरम अलूर। तो ये देखिए इंडेक्स में जो दिया गया है, तो इसमें देखिए बच्चों ये दर्शाया गया है, जो ट्रायंगल नुमा शेप है उसको क्या बोलते हैं, उसको जैसे बोलते हैं पैलियोलिथिक साइट्स, जहाँ पे मतलब पत्थर के औजार मिले उसको पैलियोलिथिक साइट बोल दिया गया। और जो फिर नियोलिथिक साइट, फिर मेगालिथिक साइट, फिर दिया गया है अर्ली विलेजेस कैसे थे, मतलब उस समय के जो गांव थे वो कैसे थे, और मॉडर्न सिटीज़ कैसी थी, इसके बारे में बताया गया है। तो ये जो निशान दिए गए हैं ये सब इस तरीके की चीज़ें वहाँ पाई गई, इसलिए इसको ऐसे करके दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। इसको आपको मैप को देखना है और इसमें ये देखना है कि हाँ कौन सी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। As stone tools were important, people tried to find places where good qualities of stone can easily available. तो क्योंकि जो स्टोन के टूल्स होते थे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते थे, महत्वपूर्ण होते थे,
पीपल ट्राइड, ऐसा प्रयास करते थे लोग, फाइंड प्लेसेस, ऐसे प्लेस जाने का प्रयास करते थे वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन, जहाँ पे अच्छे क्वालिटी, अच्छे गुणवत्ता वाले पत्थर इजली से मिल जाएं वहाँ पे। तो इसमें देखिए बच्चों, जैसे दिया गया है भीमबेटका, जैसे आज के दिन में इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में स्थित है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट साइट, ये सबसे पुरानी साइट है विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, जहाँ पे केव्स गुफाएं पाए गए हैं, रॉक शेल्टर्स जहाँ पत्थर के बने हुए निवास पाए गए हैं। पीपल चूज दियर नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन, क्योंकि उनको बचना होता था बारिश और से, हीट से, गर्मी से, विंड हवाओं से बचना होता था। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू नर्मदा वैली, ये किसके समीप है? नर्मदा वैली के समीप है। कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल क्लोज टू लिव हियर, चूज टू लिव हियर, सॉरी, कि आप क्या बता सकते हैं कि लोग यहाँ क्यों चुने यहाँ रहने के लिए? आपको ये बताना है, सोच के बताइएगा क्यों यहाँ। और इसमें देखिए बच्चों, एक चीज़ और है, रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल्स अस, मतलब कि रॉक की जो पेंटिंग होती थी वो हमें आज की युग में अगर बात करें तो हमें क्या बताती हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। ए पेंटिंग फ्रॉम रॉक शेल्टर, ये रॉक शेल्टर में पेंटिंग बनी होती है। डिस्क्राइब द पेंटिंग्स, पेंटिंग को डिस्क्राइब करना है। मेनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स, जहाँ पर लोग पहले के लोग जो रहे हैं उन्होंने, मतलब जहाँ रहते थे वहाँ पे कुछ न कुछ तरीके की पेंटिंग, कार्विंग कर देते थे, मतलब अपने हाथों से उकेर के बना देते थे दीवार पर। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम मध्य प्रदेश, कुछ सबसे जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो है मध्य प्रदेश थे। सदर्न उत्तर प्रदेश है, जो दक्षिणी उत्तर भारत है, वहाँ उत्तर प्रदेश है, सॉरी, वहाँ पे भी ऐसे ट्रेसेस मौजूद हैं। These paintings show wild animals draw with great accuracy and skills. These paintings ये ऐसे दिखाती हैं कि वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन, उनको ऐसे ड्रॉ किया गया है कि विथ ग्रेट एक्यूरेसी, बहुत ही सटीकता से, और स्किलफुली, मतलब बहुत ही लोग बहुत ही स्किलफुल थे, मतलब कि उनके अंदर बहुत अच्छी एबिलिटी थी कि वो लोग बहुत अच्छी कार्विंग कर सकते, पेंटिंग कर सकते थे वॉल पे। तो ये थी बच्चों, और आगे दिया गया है बच्चों, ये देखिए एक जो पत्थर नुमा दिया गया है ना, तो ये भी ओल्ड कोई साइट है, तो इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। ये साइट है आर प्लेस्ड वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, वेयर, जहाँ पे, वेयर मतलब जहाँ पे, रिमेन्स ऑफ थिंग्स लाइक टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग इट एक्सेट्रा वर फाउंड, वहाँ पे ऐसी साइट है जहाँ पे ये चीज़ें मिली थी, वर फाउंड है। दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, और यूज की गई और छोड़ दी गई लोगों के द्वारा पीछे। दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये भी हो सकता है कि अर्थ की सरफेस पे मिले, और समटाइम्स ऐसा होता है कि बरीड अंडर द अर्थ, वो लोग क्या करते थे, दफना देते थे अंदर, ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे, और समटाइम इवन अंडर द वाटर, कभी कभी वाटर में फेंक देते थे। तो ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें मिलती हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, तो उसी से हमें पता चलता है कि लोग क्या क्या, कैसे उनका जीवन रहा होगा, क्या करते थे उस समय। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट इन लेटर चैप्टर, आप इस चैप्टर के बाद में जो आने वाला टॉपिक्स हैं उसमें आप ये और भी अच्छे से साइट के बारे में जान पाएंगे। चलिए बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, तो उन्होंने फायर, आग की खोज कैसे की, उन्होंने आग की खोज कैसे की। तो आपको फाइंड द कुर्नूल केव्स जो दिया गया है मैप 2 पे, पेज 12 पे दिया गया है, इसको देखिए। ट्रेसेस ऑफ द एस हैव बीन फाउंड हियर, यहाँ पे जो ऐस है, राख के ढेर पाए गए हैं यहाँ पे। दिस सजेस्ट दैट, ये ऐसा सजेस्ट कर दैट पीपल वर फेमिलियर विथ द यूज ऑफ फायर, वो लोग ये ऐसा सजेस्ट, मतलब करते हैं, संकेत करते हैं कि पीपल आग जलाना जानते थे, उससे फेमिलियर थे, उसको जलाना, यूज करना जानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स, कई सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकते थे, जैसे कि ये सोर्स ऑफ लाइट
लाइट जलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकते थे, टू रोस्ट मीट को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकते थे, एंड टू स्केयर एनिमल्स अवे, जैसे कोई खतरनाक जानवर पहले रहते थे। आज की तरह विकसित सिटी तो रही नहीं होगी पहले के ज़माने में, तो उनको डराने के लिए भी आग का इस्तेमाल किया जाता था। वो तो आगे है, व्हाट डू वी यूज़ फायर टुडे, फायर फॉर टुडे। आज जैसे आजकल हम लोग आग का क्या करते हैं, आप लोग को सबको पता है, खाना पकाने में हर एक चीज़ की जगह बिना आग के काम होता ही नहीं है। तो नेम्स एंड डेटेड दिया गया है, तो इसको बच्चों पढ़ लेते हैं थोड़ा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम ऑफ नेम्स फॉर द टाइम। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे हैव गिवन, उन्होंने दिया है लेंदी नेम्स, कई बड़े लंबे नाम दिए हैं फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग, जब से हम पढ़ रहे हैं। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड, जो सबसे पहले पीरियड था, जो पहले का काल था, उसे उन्होंने बोला द पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब कि जो पैलियोलिथिक मतलब होता है जो पत्थर का पाषाण काल का युग था। दीज कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पैलियो मीन्स होता है ओल्ड, और लिथिक मीन्स होता है स्टोन, जो बहुत ही पुराना हो और पत्थर से बना हो। तो ये ग्रीक शब्द से आता है। लिथोज मीनिंग होता है कि उसका मतलब पत्थर होता है। तो पैलियोलिथिक मतलब कि ऐसा युग था उस समय कि जहाँ पे क्या होता था बच्चों, कि पत्थरों से बनी हुई चीज़ें, मतलब कि वहाँ पे केवल इस्तेमाल की जाती थी उस समय में। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पॉर्टेंट टू ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स। जो ये नेम पॉइंट्स टू संकेत करता है कि इम्पोर्टेंस टू ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल, की यहाँ पे जो मतलब पत्थर के हथियार मिले होंगे। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। तो मतलब इसको एक्सटेंड होता है, मतलब कि फ्रॉम 2 मिलियन मतलब 20 लाख साल से एक पहले से, टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, लगभग 12,000 साल पहले तक उस पीरियड को माना जाता है। इतना बड़ा पीरियड था पैलियोलिथिक, बहुत लंबा पीरियड था ये। दिस लॉन्ग स्टेज ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इंटू लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। इसको डिवाइड किया गया है तीन मुख्य भागों में, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड में डिवाइड किया गया है। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो 99% है ह्यूमन मतलब मानव की हिस्ट्री का 99% यही केवल हिस्सा, मतलब हम लोग तो अभी नए नए हैं, बहुत हैं, 2,000 4,000 5,000 साल से इतने विकसित हो गए। एक्चुअली कहा जाए तो ओरिजिनली ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 साल पहले हम इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हर एक चीज़ यूज कर रहे हैं। नहीं तो पहले बहुत ओल्ड, वो मतलब कुछ जानते ही नहीं थे लोग, ना उनको उनके पास अच्छे टूल्स थे, ना आने जाने का कोई रास्ता था, तो बहुत टफ था जीवन पहले। तो 99% वो बहुत पहले, ये केवल 1% से भी कम है जो हम लोग आज जी रहे हैं जिस युग में। तो इसका महत्व हमें समझना चाहिए बच्चों। तो आगे दिया है बच्चों, द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic period। तो इसको जो वह पीरियड जो जहाँ पे हम पाते हैं पर्यावरण में परिवर्तन पाते हैं, बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर, 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का जो काल था, उसे जहाँ पे हमें ये मिला कि यहाँ पर पर्यावरण चेंजेस होते हैं, पर्यावरण में परिवर्तन होता है, उसको उस काल को क्या बोला जाता है, मीजोलिथिक, मिडिल स्टोन एज बोला जाता है उसको। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो स्टोन टूल्स थे, जो पत्थर से बने हथियार थे, इस फाउंड वो पाए गए ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली, वो साधारणतः क्या होते थे, टाइनी मतलब कि छोटे होते थे, एंड कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, उसको छोटे पत्थर से जो बने होते थे इसलिए उसको क्या बोलते थे, माइक्रोलिथ्स बोलते थे, छोटे पत्थर से बने हुए हथियार। माइक्रोलिथ्स वर प्रॉपरली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन और वो टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स। तो वो माइक्रोलिथ्स वर प्रॉबली स्टक ऑन
द हैंडल्स, वो मतलब हैंडल हाथ से भी उसको पकड़ा जा सकता था, जो कि बोन, जो बोन मतलब हड्डियों से बने, मतलब कि हड्डियों का जो बना हुआ होता था, और वुड जो लकड़ियों का बना हुआ होता था, टू मेक टूल्स सच एज, उसे टूल्स जो बनाया जाता था जैसे सॉ एंड सिकल्स बनाया जाता था. At the same time, older varieties of tools continues to be in use. उसी समय के दौरान older varieties of tools, जो बहुत पुरानी वैरायटी थी टूल्स की, हथियारों की, continues to be in use, वो लगातार इस्तेमाल होती रही. The next stage from 10,000 years ago is known as न्यूलिथिक, मतलब नवपाषाण काल, नया पत्थर का एज माना जाता था. क्योंकि अब हम लोग अपनी लगभग आज से 10,000 साल, वैसे तो बहुत बड़ा टाइम होता है, लेकिन फिर भी न्यूलिथिक उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला है. व्हाट डू यू थिंक द टर्म न्यूलिथिक मीन्स? आपको क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है न्यूलिथिक टर्म का? तो वी हैव ऑल्सो मेंशनड, हम लोगों ने पहले मेंशन किया है, मेंशन कर चुके हैं द नेम्स ऑफ द प्लेसेस, जो प्लेसेस का नाम कैसे रखा जाता था. यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मेनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर. आप जो चैप्टर्स आने वाले हैं लेटर, उसमें कई सारे नाम और हम लोगों को सीखने और पढ़ने को, जानने को मिलेंगे. ठीक है. वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड इन पास्ट. अक्सर ऐसा होता है कि वी यूज प्रेजेंट डे, आज के जो वर्तमान काल में जो नाम होते हैं ऑफ द प्लेसेस, जगहों के नाम होते हैं, वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट, वो जो जहाँ पे लोग भूतकाल के पहले के लोग रहे. बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट दे कॉल देम, क्योंकि हम लोग तो जानते नहीं कि उसको क्या वो लोग पुकारते थे, हम लोगों ने तो नया नाम रख दिया है उसका. ठीक है बच्चों. तो आगे है चेंजिंग इन्वायरमेंट. तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं बच्चों, क्या है ये. तो अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, लगभग 12,000 साल पहले, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब कि जो जलवायु परिवर्तन में बहुत बड़ा चेंज आया, विथ अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस. वहाँ पे बहुत ही गर्म कंडीशन हो गई, मतलब स्थिति हो गई. इन मेनी एरियाज लेड टू बी डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड्स. वो ऐसा ग्रास लैंड में परिवर्तित हो गए. दिस इन टर्न led to an increase in numbers of deers, antelopes, goats, sheep and cattle etc. यहाँ पे मतलब जो इन चीज़ों के नंबर में, संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई. डियर, एंटीलोप, गोट्स, सीप एंड कैटल, दैट एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन द ग्रास. जो ऐसे उस समय ऐसे जानवर बचे जो कि घास खा के सर्वाइव कर सकते थे, और बाकी सब नहीं बचे. those who hunted these animals now followed them. वो लोग उनको पीछा करते थे. learning about their food habits, वो सीखते हुए अपने फूड हैबिट, खाने की आदत को, एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स, उनके जो सीजन्स को जानते हुए, कि वो किस सीजन में कैसा, कहाँ और कैसा व्यवहार, कहाँ रहते हैं. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing. संभवतः इसी ने हेल्प किया लोगों की कि वो सोचें कि कैसे उनको चरवाहा बनाया जा सकता है, कैसे उनको पाला जा सकता था. दीज एनिमल्स देमसेल्फ, उनको, उन सारे जानवरों को कैसे पाला जा सकता था. फिशिंग आल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट. जो फिशिंग थी, फिशिंग मतलब कि जो मछलियाँ पकड़ने का, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण बन गई इन समयों में. और आगे है बच्चों, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. जो बिगनिंग है, शुरुआत है फार्मिंग, किसानी की, जहाँ खेती की शुरुआत है. हर्डिंग, किसी चीज़ को पालना पोसना, इसकी शुरुआत कैसे हुई. दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन, ये ऐसा समय था, या ऐसा समय भी था, व्हेन सेवरल ग्रेन्स बेयरिंग ग्रासेस
जो कई सारे दाने हैं बियरिंग ग्रासेस, जैसे कि ग्रास उगाते थे, इंक्लूडिंग वीट, बैरली, जैसे कि वीट है, वीट, गेहूँ, बैरली, जौ, राइस ग्रीव नेचुरली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वे नेचुरली मतलब अपने से ही उगते थे डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप के विभिन्न विभिन्न भागों में वो अपने से ही उगते थे। मेन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रेन, when women and children probably collected these grains and as food, उसको ग्रेन्स को इकट्ठा करते थे फूड खाने के लिए, टू लर्न वेयर दे ग्रीव, ये सीखने के लिए कहाँ वे उगते हैं। एंड व्हेन दे रिपेंड, जब वो पक जाते थे, दिस में लेट टू देम थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। उनको ये आइडिया दिया कि कैसे वो लोग उगा सकते हैं खुद का जो फूड है, खुद का जो पौधा है वो उगा सकते हैं खुद से। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स, इसी तरीके से लोग आगे चल के क्या बने, फार्मर्स बने, किसान बन गए। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट, पीपल अट्रैक्ट करते थे एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर सेंटर। उनको एनिमल्स को क्या करते थे, लिविंग फूड देते थे फॉर देम, उनके लिए, नियर देयर शेल्टर, अपने जो शेल्टर जहाँ वो रहते थे वहाँ पे उनके लिए जो फूड वूड भी देते थे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, जो जिसको उनको बनाया गया, पालतू जानवर बनाया गया, वो सबसे पहला क्या था, जो डॉग के एंसेस्टर थे, पूर्वज थे कुत्ते के, वो जंगली कुत्ते थे, उनको बनाया गया। लेटर पीपल इनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। तो बाद में लोगों ने पीपल इनकरेज्ड, उनको प्रोत्साहन मिला कि जानवरों को जो साधारणतः बहुत जेंटल होते थे, शांत किस्म के होते थे, तो उनके कैंप के पास आते थे, वेयर दे लिव्ड, जहाँ वो लोग रहते थे। दीज एनिमल्स सच एज सीफ, जैसे कि जानवर हैं, गोट हैं, कैटल हैं, एंड ऑल्सो द पिग इज़ लिव्ड इन हर्ड, जो सुअर रहते थे वो भी हर्ड, झुंड में रहते थे। एंड मोस्ट ऑफ देम एट एट ग्रास, वो ज़्यादातर घास खाते थे। Often people protected these animals from attacks by other wild animals, जो कोई अदर अन्य जंगली जानवर जो थे उनसे उन पर जो अटैक करते थे उनसे बचाते थे। दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर्स, इसलिए वे इस तरीके से वो क्या बन गए, हर्डर्स, चरवाहे बन गए, मतलब कि उसको उनको चारा देना, खिलाना, पालना पोसना, ये सब सारी चीज़ें होनी। इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। क्या आपको पता है कि सबसे पहले जंगली जानवर जो जंगली कुत्ता था उसी को सबसे पहले बनाया गया पालतू, क्यों, मतलब इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? तो आगे बच्चों इसके बारे में पढ़ते हैं। डोमेस्टिकेशन मतलब घरेलूकरण, जैसे इट इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, मतलब कि वो लोग ये नाम इसलिए दिया गया कि जब लोगों ने प्लांट को ग्रो करना शुरू किया, लुक आफ्टर एनिमल से देखभाल करना शुरू किया जानवरों की, वेरी ऑफन अक्सर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट दे आर टेंटेड बाय पीपल बिकेम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जिनको पालतू बनाया गया लोगों के द्वारा, वो बन गए डिफरेंट, अलग बन गए फ्रॉम द वाइल्ड प्लांट्स, जो जंगली जो पौधे होते थे और एनिमल्स होते थे उनसे अलग बन गए। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोग सिलेक्टेड प्लांट्स, उन्होंने सिलेक्ट किया, इकट्ठा किया पौधों को, एंड एनिमल्स जो जानवरों को इकट्ठा किया, चुना सेलेक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डिजीज। उन्होंने कुछ ऐसे उनको जो अच्छा लगा, उनको जो लगा कि हाँ ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनको सेलेक्ट किया और उसका डोमेस्टिकेशन करना चालू कर दिया, मतलब उनको पालना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्टेड दोज plants and animals they are not prone
टू डिजीज़, ऐसे जानवरों को वो लोग सिलेक्ट नहीं करते थे जो जिनसे बीमारियां फैलें। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स एंड दैट ईल्स लार्ज साइज ग्रेन। वो ऐसे मतलब कि पौधों को मतलब कि सिलेक्ट करते थे जो ज़्यादा बड़े बड़े दाने वाले ग्रेन्स पैदा कर सकें। एंड लीव स्ट्रॉन्ग स्टाक्स जो कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन। तो ये सारी चीज़ें थी कि मतलब कि वो लोग ऐसे सेलेक्ट करते थे कि जो उगे अच्छे से, जिसके पालन पोषण अच्छे से हो सके और अच्छा उपज दे और जल्दी पके, इस तरीके की चीज़ें वो लोग सिलेक्ट किया करते थे। सीड फ्रॉम द सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड। जो सीड्स हैं फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स, जो लोग उन्होंने चुना था पौधों से, वो प्रिजर्व एंड सोन इंश्योर टू द न्यू प्लांट्स, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता था और सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स एंड सीड्स विल हैव द सेम क्वालिटीज़। मतलब उनको ऐसे जो अच्छे होते थे उनको रख लिया जाता था कि नेक्स्ट सीजन में उसको फिर से बोने के लिए रख लिया जाता था। ऑलमोस्ट एनिमल्स एमंगस्ट एनिमल्स, जो जानवरों में से दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। उनको ब्रीडिंग के लिए पालने पोसने के लिए, ब्रीडिंग के लिए आगे बढ़ाने के लिए उनको पाला पोसा सिलेक्ट किया गया उन लोगों के द्वारा। As result, gradually domesticated animals and plants became different from the wild animals and plants। ये इसी तरह धीरे धीरे जो घरेलू जानवर थे वो अलग बनते गए जो जंगली जानवर होते थे। फॉर एग्जांपल द टीथ एंड हॉर्न of wild animals are usually much larger than those of domesticated animals। मतलब जो सींग होते थे, जो दांत होते थे जंगली जानवरों के, वो संभवतः साधारणतः ज़्यादा बड़े होते थे जो जंगली जानवर रहते थे उनकी तुलना में। जंगली जानवर के दांत बहुत बड़े होते थे, जो पालतू होते थे उनके छोटे होते थे। लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ द, जो दो दांत दिखाया गया है आपको ये वाला, तो इसको कह रहा है कि इसको आप देखिए और इसमें आपको बोल रहा है वुड यू थिंक बिलोंग्स which do you think belongs to a wild animal pig and which to a domesticated one। आपको पूछ रहा है कि कौन सा डोमेस्टिकेटेड, जो कौन सा घरेलू वाला होगा, कौन सा जंगली। जाहिर सी बात है जो छोटा है वो घरेलू होगा और जो बड़ा है वो जंगली होगा। ठीक है बच्चों, तो डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। वो बहुत धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस था, प्रक्रम था। दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो विभिन्न हिस्सों में रह रहे लोगों द्वारा उसको बनाया गया। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। इसकी शुरुआत लगभग 12,000 साल पहले हुई। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस जो प्रोड्यूस दैट वी यूज़ फूड टुडे इज़ ए रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। आप ये मान सकते हैं, आभासी रूप से ये मान सकते हैं कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस उस समय करते थे, जो हम आज लोग फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं आज लोग, ये इसी डोमेस्टिकेशन का एक परिणाम है, एक रिजल्ट है, एक नतीजा है कि आज हम लोग आसानी से चीज़ों को उगा पा रहे हैं, खा पा रहे हैं। Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley। जो सबसे पहले जिसको डोमेस्टिकेटेड किया गया, लोगों के द्वारा उगाया गया, वो थे वीट मतलब जौ, वीट मतलब गेहूँ, और बैरली मतलब जौ थे। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन एनिमल्स इंक्लूड सीप एंड गोट। वो लोग भेड़ें थीं और गोट थीं जो जिनका डोमेस्टिकेशन किया गया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नया तरीका जीवन जीने का। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, विच इन वेज इन विच ग्रेन्स आर यूज्ड। लेफ्ट साइड में देखिए, एज सीड, एज फूड, एज गिफ्ट्स स्टोर्ड फॉर फूड, ये सारी चीज़ें किया करते थे लोग। तो इसमें पढ़ते हैं, अ न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नया तरीका, एक नया जरिया
जीवन जीने का। इफ़ यू प्लांट अ सीड, यदि आप एक बीज बोते हैं, यू विल नोटिस, आप पाएंगे कि दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, कुछ समय लेता है ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, ये हो सकता है कुछ दिन ले, कुछ सप्ताह ले, कुछ मंथ महीने ले, एंड इन सम केसेस ईयर्स, कुछ केसेस में तो 1 साल भी 1 साल 2 साल भी लग सकते हैं। व्हेन पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट्स, जब लोगों ने शुरुआत की ग्रोइंग प्लांट्स मतलब पौधों को उगाने की, इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds, till the grain ripened। मतलब कि जब इतनी देर इतना टाइम लगता था तो लोगों को एक जगह पर ही रहना पड़ता था उसकी देखभाल करने के लिए, उसको ताकि कोई बर्ड या एनिमल उसको हार्म ना कर पाए जब तक कि वो पक ना जाए। एंड देन आफ्टर, उसके बाद द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, जो उसके बाद क्या होता था, जो ग्रेन होते दाने थे, टू बी यूज्ड, उसको यूज किया जाता था बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानीपूर्वक उसका इस्तेमाल किया जाता था। आगे दिया है बच्चों, एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर द फूड एंड सीड, उसको इस्तेमाल किया जाता था खाने के तौर पर, दोनों फॉर बोथ, खाने के लिए और सीड मतलब बीज के रूप में भी उपयोग किया जाता था। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट, तो लोगों को इसके बारे में इससे सोचना पड़ता था तो कि इसको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए। इन मेनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाते थे उसको रखने के लिए, और वो बास्केट्स, कई सारी टोकरियाँ बनाते थे, और डक पिट्स, कई सारे गड्ढे खोदते थे ग्राउंड में इसको सुरक्षित रखने के लिए। डू यू थिंक हंटर एंड गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पोट, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हंटर और गैदरर्स थे वुड हैव मेड, वो बनाया करते थे एंड यूज्ड पॉट, वो पॉट को, बर्तन को बनाते थे। इफ़ योर आंसर इज यस, देन गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो इसको करना बच्चों अपने से, नहीं आएगा तो हम करा देंगे, ठीक है। अब रियरिंग एनिमल्स, रियरिंग मतलब पालना एनिमल्स का, जैसे कि एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, एनिमल्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, नेचुरली बढ़ते हैं। बिसाइड इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, उनकी बशर्ते इनको क्या रखा जाए, उनको अच्छे से देखभाल की जाए। दे प्रोवाइड मिल्क, वो दूध देते हैं, विच इज इम्पॉर्टेंट टू सोर्स ऑफ फूड एंड मीट, वो जो खाने के लिए चीज़ें सोर्स हैं एक तरीके से, और मीट वेन एवर रिक्वायर्ड, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो मीट या दूध के रूप में ये उपलब्ध होते हैं। इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जो जानवर हैं दैट आर रियर्ड, जिनको पाला जाता था, कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड, उनको एक फूड के स्टोर के माध्यम के रूप में यूज किया जाता था, उनको इस्तेमाल किया जा सकता था। Apart from food, what are the other similar things that could have been obtained from animals? मतलब फूड के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग एनिमल से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे, आज जानवरों का क्या यूज होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर हर्डर्स, पहले फार्मर्स जो थे और हर्डर्स थे, जो चरवाहे थे, उनके बारे में चलो जानते हैं। जो टर्न टू मैप टू, जो पेज 12 पे है, उसको देखना है, अभी आगे देखेंगे बच्चों। यू विल नोटिस, आप ध्यान देंगे कि नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर, जो हमने पहले मैप देख चुके हैं उसी के बारे में बात कर रहा है। ब्लू स्क्वायर देखें, ईच मेक्स अ साइट वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। वहाँ पे लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्व विज्ञानी थे, उन्होंने पाया, उस चीज़ का सबूत पाया कि अर्लीस्ट फार्मर्स और हर्डर्स वहाँ पे मतलब कि रहते थे। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, ये पूरे उपमहाद्वीप पर पाए जाते थे। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस इन नॉर्थ वेस्ट, इन द प्रेजेंट डे इन कश्मीर एंड इन द ईस्ट एंड साउथ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि कहाँ पाई जाती थी, नॉर्थ वेस्ट में अधिकतर, एंड इन द प्रेजेंट डे कश्मीर, जिसे आप बोल सकते हो कश्मीर का जो क्षेत्र है
जो इलाका है, एंड इन द ईस्ट और पूरब में और साउथ इंडिया में भी ये सारे ट्रेसेस मिलते हैं। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स पर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट जो हैं स्टडी एविडेंसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं उनके प्लांट्स के, पौधों के, एनिमल्स बोन्स जो जानवरों की हड्डियों की उनकी स्टडी करते थे। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंडिंग इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्nt ग्रेन, जो वो जले हुए ग्रेन दाने थे उसके। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग जो एक्साइटिंग फाइंड्स थी, जो खोज थी, उनकी जो शोध था, इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्nt ग्रेन, वो जो पाए थे वो लोग कि जले हुए दाने, जैसे उनकी सबसे वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंडिंग में से एक थी। दीज में हैव बीन बर्nt एक्सीडेंटली, ये हो सकता है कि दुर्घटनावश जल गई हो, और ये भी हो सकता है किसी पर्पस से जलाई गई हो इसको। साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक लोग हैं कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स, वो लोग इस जो ग्रेन्स है दानों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब पहचान लेते हैं। एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विभिन्न तरीके के क्रॉप्स हैं जो उगाए जाते थे डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो सब कॉन्टिनेंट के विभिन्न हिस्सों में उगाए जाते थे। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई, वो पता लगा सकते हैं द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स की, वो हड्डियाँ जो हैं वो किस एनिमल की हैं, इसके बारे में भी वो पता लगा सकते थे। कि इसका एक तरीका होता है बच्चों, कार्बन डेटिंग, कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, इसका एक तरीका होता है, उसी से सब कुछ पता किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टुवर्ड्स अ सेटलमेंट। इसमें आपको पढ़ना है कि सेटल्ड लाइफ मतलब कि टुवर्ड्स सेटल्ड लाइफ, कि वो लोग सेटल्ड लाइफ मतलब एक अस्थायी जीवन कैसे जीते थे। आर्कियोलॉजिस्ट है फाउंड, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो पुरातत्व विज्ञानी थे, उन्होंने पाया ट्रेसेस, ऐसे ट्रेसेस पाए, ऐसे चिन्ह पाए आप कह सकते हैं, ऑफ हंट्स एंड हाउसेस एट सम साइट्स। कुछ जगह ऐसी जगह पाए जहाँ पे हाउसेस घर बने हुए थे। कुछ फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए जैसे बुर्ज होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर में, पीपल बिल्ट पिट हाउसेज, वहाँ पे पिट हाउस को बनाया गया, उस समय बनाया गया था। विच वर डग इनटू द ग्राउंड, जिसको क्या करते थे, ज़मीन में खोद के बनाते थे वो घर को। विच स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, जो नीचे लीडिंग इनटू देम, उसके सीढ़ियाँ नीचे जाती थी ज़मीन के नीचे। दीज में हैव प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, जो उन लोगों को प्रोवाइड करती थी, मतलब सुविधा प्रदान करती थी जब ठंडी के मौसम से। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग huts both inside outside huts, which they suggest that depending on the whether people could cook food either indoor or outdoors, जो ये इशारा करते थे कि जो फूड है वो झोपड़ी के अंदर कभी कभी कुछ ट्रेसेस मिले, कुछ बाहर, कि वो लोग बाहर पका के खाते थे। तो डिपेंडिंग ऑन वेदर, जो मौसम पे डिपेंड करते थे कि किस तरीके का मौसम है, उस समय लोग उस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करते थे। तो ठीक है बच्चों, आगे है सम टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। कई सारे टूल्स हैं हैव बीन फाउंड, जो कि पाए गए हैं फ्रॉम मेनी साइट्स, कई और जगहों से, जगहों में साइट्स पे पाए गए हैं। साइट्स मतलब जगहों, एक विशेष जगह जहाँ पे कोई खास चीज़ मिलती है उसे साइट बोलते हैं। मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स। इनमें से कई सारे ऐसे थे जो पैलियोलिथिक टूल्स थे, जो पत्थर से बने हथियार थे, जो अलग थे, जो पहले से मिले थे उससे अलग थे। एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। इसलिए उनको क्या बोला जाता था, नियोलिथिक, मतलब कि जो नए नवपाषाण काल से मिले हुए पत्थर, उनको बोला जाता था। These include tools that were polished to given a fine cutting edge, जिनको दिया गया था एकदम धारदार एज दिया गया था, किनारा दिया गया था। एंड मोटार्स एंड
पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर द प्लांट प्रोड्यूस। तो जो मोटार्स थे और पेस्टल्स थे यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, उनको जो चूरा बनाने के लिए दानों का, अदर अदर प्लांट्स प्रोड्यूस जो और अन्य पौधे से उत्पाद थे उनको उनसे चूरा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मोटार एंड प्लेट्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, उनको चूर बनाने के लिए, जैसे पीसने के लिए इस्तेमाल में, ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता था। इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स लेटर, आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपने देखा होगा। जैसे सिल में जैसे आटे को पीसना, उस आटे को पीसना वो रहता था जांत तरीके का, जिसमें घुमावदार ऐसे घुमाव से उसको पीसते थे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स ऑफ कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड। उसमें पैलियोलिथिक साइड में क्या होता था कि वो जो टूल्स थे उसको बनाया जाता था और इस्तेमाल किया जाता था। एंड रिमेंबर सम टूल्स वर आल्सो मेड ऑफ बोन, कुछ और ये भी आपको याद रहना चाहिए कि कुछ चीज़ ऐसी चीज़ें थी जो केवल हड्डियों से ही बनाई जाती थी। ठीक है, जैसे स्टोन टूल्स, ये आपको दिख रहे होंगे, ये सारे स्टोन टूल्स हैं, नुकीले हैं, कुछ चपटे आकार के हैं। तो मेनी काइंड्स ऑफ द अर्थन पॉट्स हैव बीन यू फाउंड, जो ज़मीन में गड़े हुए पॉट्स बर्तन थे वो पाए गए हैं। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड, उसको डेकोरेट किया गया, उसको उस पर कुछ कार्विंग की हुई चीज़ें थी, ऐसे भी पाए गए हैं। एंड वर यूज टू स्टोरिंग थिंग्स, उस कुछ ऐसे भी चीज़ें मिली जिसमें चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए उसको बनाया गया था। पीपल बिगिन यूजिंग पॉट्स एंड कुकिंग फूड, शुरुआत कर दिया था लोगों ने बर्तनों का इस्तेमाल और खाना पकाना, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड lentils that now became are an important part of the diet, जो कि अब भी ये सब सारी चीज़ें लाइफ के लिए, जीवन यापन के लिए बहुत ही ज़रूरत, खाना खाने के लिए, डाइट के लिए बहुत ही ज़रूरत साबित होती हैं, क्योंकि बिना गेहूँ चावल के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, बिना ग्रेन्स के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। बिसाइड दे बिगेन वेविंग क्लोथ्स, इसके अतिरिक्त कि वे लोग वीविंग को वो लोग यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, वो लोग बुनना चालू करते थे, मतलब कि कपड़ों को, फॉर एग्जांपल कॉटन, एंड दैट कुड नाउ बी ग्रोन, जो कि अब उगाया भी जा सकता है। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड एट ऑल वंस, क्या चीज़ों ने चेंज किया हर जगह, एंड ऑल एट वंस, एक साथ, नॉट क्वाइट, एक साथ तो कुछ नहीं होता। इन मैनी एरियाज मेन वीमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड्स। आज के जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अभी भी हंट किया जाता है, गैदर किया जाता है, फूड खानों को इकट्ठा किया जाता है। एंड एल्स वेयर पीपल एडॉप्टेड फार्मिंग एंड हार्डिंग स्लोली, और कई सारी ऐसे चीज़ें जगहें थी जहाँ पे पीपल अडॉप्टिंग फार्मिंग, जहाँ पे लोगों ने खेती करना पसंद किया, और हार्डिंग स्लोली, और जैसे कि पशुपालन को शुरू कर दिया, पशु को पालना। ओवर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स से, बहुत साल पहले से ही, बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़, इन सब केसेस में, इन सब कारकों में पीपल ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़, की वो लोग इस एक्टिविटीज़ को कंबाइन कर सकें, इस प्रक्रिया को, डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, क्योंकि डिफरेंट चीज़ डिफरेंट सीजन्स में करें, ये सब ट्राई करना उसमें चालू कर दिया गया। ये देखिए राइट साइड में दिया, व्हाट डू यू थिंक कुड बी स्टोर्ड इन द जार, ये इस जो जार दिया गया है इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता रहा होगा उस समय, ये आपको बताना है। और एक चीज़ और है बच्चों, पढ़ लेते हैं। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो इसमें मैप 2 की बात कर रहा है। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन फर्टाइल इन अ फर्टाइल प्लेन, एक जो फर्टाइल मतलब उपजाऊ मैदान पर स्थित है, नियर द बेलन पास के करीब स्थित है।
which is one of the most important routes into ईरान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रास्तों में से एक है ईरान जाने के लिए। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बैरली एंड वीट। मेहरगढ़ ऐसा क्षेत्र था जहाँ संभवतः लोगों ने गेहूँ और जौ को उगाना सीख लिया। एंड रियर सीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। और ये पालना सीख लिया कि गोट्स और सीप्स को कैसे पाला जाता है। इस चीज़ों को उन्होंने सीख लिया कि कैसे। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज, ये सबसे पहले का गांव थे दैट वी नो अबाउट, जिसके बारे में हम जानते हैं। एट दिस साइट मेनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड, कई सारी जानवरों की हड्डियाँ भी पाई गई। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल सच एज डियर एंड पिग, जैसे कि कुछ ऐसी हड्डियाँ भी पाई गई जैसे कि एनिमल की, और जैसे हिरण की और पिग सुअर की। एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ सीप्स एंड गोट्स वर फाउंड, और जो कई सारी ऐसी भी हड्डियाँ पाई गई जो सीप की थी और गोट की थी, भेड़ों और बकरियों की थी। यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी पाई गई। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ में भी चीज़ें पाई गई, इंक्लूडिंग रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस। वहाँ पे ऐसी चीज़ें पाई गई जैसे कि स्क्वायर वर्गाकार या आयताकार घर बने हुए थे, ये भी चीज़ें पाई गई। ईच हाउसेज हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, उसमें 4 से अधिक कंपार्टमेंट होते थे, मतलब तहखान, मतलब कि अलग अलग पार्ट में बटे होते थे। सम ऑफ विच में हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, कुछ भी ऐसा होता था कि जिसका स्टोरेज, किसी चीज़ के स्टोरेज में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा उस टाइम पे। तो इसमें देखिए, ए हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज़ वॉट अ हाउस इन मेहरगढ़ में हैव बीन लुक्ड ऑफ, और जो ऊपर दिया गया है वो इस तरीके से मेहरगढ़ में घर बने हुए मिले हैं। In what ways is this house similar to one in which live in which you live? कैसे ये सिमिलर हैं, आप बताइए कि जो आज के ज़माने में आज जिस घर में रहते हैं उसमें उस तरीके उसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है, ये आपको बताना है। तो अब देखिए, एक तरीके और दिया गया है बरियल, मतलब लोगों को कैसे दफनाया जाता था उस समय, जो मर जाते थे उनको दफनाया कैसे जाता था, ये भी दिया गया है इसमें। A burial from Mehergarh. Can you identify skeleton of the goats? कौन सा स्केलेटन गोट का है, क्या आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो ये दिया गया है बच्चों। When people died, जब लोग मरते हैं, when people die, जब लोग मरते हैं, their relatives and friends generally pay respect to them, उनके लिए आदर सत्कार का भाव पेश करते हैं। पीपल लुक आफ्टर देम, उनको उनकी देखभाल करते थे। परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इन सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर दैट, कि उनको ऐसा बिलीफ था, विश्वास था कि देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर दैट, कि कुछ ऐसा हो सकता है कि जीवन हो आफ्टर दैट, डेथ के बाद। बरियल इज़ वन ऑफ द बरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट्स, एक इस तरीके के अरेंजमेंट्स में बरियल भी एक था। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, कई सारी बरियल साइट जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, ऐसी जगहें मिली मेहरगढ़ में। इन वन इंस्टेंस, जो एक बार में तो ऐसा लगेगा द डेड पर्सन हु वाज बरीड विद गोट्स विच वर प्रोबेबली मीन टू बी सर्व एज फूड एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, मतलब उनको क्या किया जाता था कि जैसे कुत्ते थे, कुछ भेड़ बकरियाँ थी, उनको साथ में भी दफना दिया जाता था उनके मालिक के साथ, वो ताकि तब मान्यता रही होगी कि हाँ वो आगे वो दूसरे संसार में जाएंगे और उस समय वहाँ उनकी सेवा करेंगे। उनका बिलीफ था, अपना बिलीफ था, तो वो लोग ऐसे किया करते थे। तो history is not only just about the past we are learning about, but it give us how difficult was the life before we came on the earth. So आगे है बच्चों, imagine if you live in a rock like the one
shown on the page 13, जो पेज 13 पे दिया गया है. About 12,000 years ago, 12,000 साल पहले, your uncle is painting one of the inner walls of the caves. जो आपके अंकल मान लीजिए कि पेंट कर रहे हैं इनर वॉल, अंदर की दीवार को पेंट कर रहे हैं, जो गुफा है. एंड यू वांट टू हेल्प मी, आप अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं. विल यू मिक्स विल यू मिक्स द कलर्स, ड्रॉ द लाइन्स, फिल द कलर्स. क्या आप उसमें कुछ अलग कलर मिक्स करना चाहेंगे? ड्रॉ द लाइन, उसमें लाइन को ड्रॉ करने के लिए दिया गया है. फिल इन द कलर्स, उसको कलर, उसमें कलर भरिए. व्हाट आर द स्टोरीज ही माइट टेल यू, वो कौन सी कहानियाँ मतलब कि किस तरह की कहानियाँ ही माइट टेल यू आपको बता सकते हैं. तो बच्चों इसमें एक जो कीवर्ड्स हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. हंटर एंड गैदरर्स आप जानते हैं, जो शिकारी थे और गैदरर से जो चीज़ों को इकट्ठा करते थे. साइट, ऐसी जगह जहाँ नई चीज़ें, बहुत पुरानी चीज़ें पाई जाती थी, उसे साइट. हैबिटेशन मतलब क्या होता है कि जहाँ रख रखाव रहना. फैक्ट्री, जहाँ पे कुछ चीज़ें बन जाती. पैलियोलिथिक साइड, मेसोलिथिक साइड, माइक्रोलिथिक साइड डोमेस्टिकेशन, फार्मर्स, हर्डर्स. नियोलिथिक साइड बरियल्स. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं ना. तो इसमें कुछ क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको करना है. अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, हम इसको अलग से डिस्कस कर लेंगे. इसमें भी पिछले चैप्टर की तरह कुछ डेट्स दिया गया है, तो उसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं. ठीक है बच्चों, जैसे दिया गया है कि सम इम्पॉर्टेंट डेट्स दिया गया है. द मेसोलिथिक पीरियड, ये कब से कब था? 12,000 साल से 10,000 साल तक चला. उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द डोमेस्टिकेशन, ये 12,000 साल पहले हुआ था. तो बिगिनिंग ऑफ द सेटलमेंट ऑफ एट मेहरगढ़ अबाउट 8,000 ईयर्स अगो, ये 8,000 साल पहले हुआ था. द बिगिनिंग ऑफ न्यूलिथिक 10,000 ईयर्स अगो हुआ था. तो ये डेट्स हैं, इम्पॉर्टेंट उतनी नहीं है बट हैं, इनको याद करना मतलब जानना ज़रूरी है कि हाँ हमारे अतीत में क्या हुआ, इसलिए इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो आपको ये लेसन, ये चैप्टर कैसा लगा, आपको कैसे समझ में आया, ज़रूर कमेंट में बताइएगा. और कोई इम्प्रूवमेंट हो, अगर कोई आपको सुधार करने की गुंजाइश लगे तो वो भी बताइएगा, हम करेंगे ज़रूर. और बच्चों पढ़ते रहिए. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड इफ़ यू लाइक एंड like this video, then share with your friends who are studying in your class, who are your classmates. Till then, bye bye, and thanks for watching this video, and God bless you. Take care.